लगभग दोगुनी होने, निर्धारित समय से करीब 4 वर्ष की देरी, राज्य सरकार पर बड़े वित्तीय भार, क्रूड रॉयल्टी की गणना और हजारों करोड़ रुपए के संभावित राजस्व जैसे मुद्दे चर्चा का विषय बन गए हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। बाड़मेर रिफाइनरी देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसे अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ पूरी तरह एकीकृत इंटीग्रेटेड किया गया है। यही कारण है कि इसे केवल एक रिफाइनरी नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक क्रांति की आधारशिला माना जा रहा है। इस परियोजना से पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों का बड़ा नेटवर्क विकसित होने, निवेश बढ़ने और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि परियोजना के क्रियान्वयन की समय सीमा पर सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त उपक्रम समझौते JVA के अनुसार 16 जनवरी 2018 से निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसे अक्टूबर 2022 तक पूरा किया जाना था, यानी निर्माण कार्य 4 वर्ष में पूरा होना था, लेकिन परियोजना को पूरा होने में लगभग 8 वर्ष लग गए। इस देरी का सीधा असर लागत पर पड़ा। परियोजना की अनुमानित लागत 43,229 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 79,539 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी और तकनीकी रूप से जटिल परियोजना में केवल प्रशासनिक निगरानी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि पेट्रोलियम क्षेत्र के विशेषज्ञों की निरंतर भागीदारी भी आवश्यक होती है। जब परियोजना लागत लगभग दोगुनी हो गई है, तो राज्य सरकार पर पड़ने वाले लगभग 16,845 करोड़ रुपए के इंसेंटिव भार का टेक्नो इकोनॉमिक आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्रूड ऑयल रॉयल्टी का मुद्दा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में वास्तविक रॉयल्टी के बजाय प्रोविजनल रॉयल्टी मिलने के कारण राज्य को डिफरेंशियल रॉयल्टी और ऑडिट ड्यूज के रूप में बड़ी राशि मिलनी बाकी है। डिफरेंशियल रॉयल्टी और पैनल इंटरेस्ट सहित लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक की संभावित राजस्व वसूली का विषय गंभीरता से परीक्षण योग्य है। इसके अलावा रॉयल्टी गणना के फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि रॉयल्टी की गणना एक्स रॉयल्टी के स्थान पर कम रॉयल्टी आधार पर की जाती है, तो राज्य को निर्धारित 20% के बजाय प्रभावी रूप से लगभग 16.67% रॉयल्टी ही प्राप्त होती है। रिफाइनरी का संचालन अत्यधिक स्वचालित और कंप्यूटरीकृत होगा, इसलिए प्रत्यक्ष रोजगार सीमित रहेंगे, लेकिन इसके आसपास विकसित होने वाले डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्लास्टिक पार्क, केमिकल यूनिट, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और सेवा क्षेत्र के विस्तार से पश्चिमी राजस्थान में 5 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। यही कारण है कि इस परियोजना को केवल ऊर्जा क्षेत्र नहीं बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास का इंजन माना जा रहा है। पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि राज्य में पेट्रोलियम परियोजनाओं की निगरानी के लिए विशेषज्ञ आधारित तंत्र विकसित किया जाए। तकनीकी सलाह, निवेशकों के साथ समन्वय, परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देकर भविष्य में लागत वृद्धि और अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेकर अब पेट्रोलियम विभाग ने भी गुणा भाग शुरू कर दिया है। दरअसल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है और अब पेट्रोलियम विभाग ये चाहता है कि जिस तरह से कॉस्ट बढ़ी थी उसके बाद किस तरह से HPCL से बढ़ी हुई कॉस्ट का जो इंसेंटिव है उसको लिया जाए, साथ ही साथ रॉयल्टी की गणना भी नए सिरे से की जाए ताकि राज्य सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।